अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पर चर्चा चल रही है और इसमें सद्गुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं मनुष्य का महत्व, और उसी के अंतर्गत आज हम लोग अंतिम पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे, है ना। मान लीजिए कि शरीर के किसी अंग का कोई भाग कट गया। बस अंग के उस कटे हुए भाग की ओर रक्त के वे अंश या अणु जो कटे हुए को जोड़ सकते हैं, शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। शरीर के तमाम हिस्सों से आयोडीन आदि औषधियों का अंश रक्त के साथ वहां पहुंच जाएगा। उसी क्षण शरीर स्वयं उस कटे हुए स्थान को जोड़ने में लग जाएगा। यदि शरीर आत्मा की यह शक्ति काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस कटे हुए स्थान को जोड़कर या चिपकाकर अच्छा नहीं कर सकती। अच्छी औषधियाँ तो केवल शरीर के इस प्रबंध और नियम में थोड़ी सी सहायता मात्र दे देती हैं, पर यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या किसी भी बीमारी को शरीर से निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन यंत्र स्वयं कर लेता है। कोई भी जड़ पदार्थ व मशीन स्वयं अपने को बचाने, सुधारने, बचने, चलने या सोचने का यत्न नहीं करती, पर यह शरीर एक अद्भुत मशीन है। यह मशीन अपने को सुधारने, जोड़ने, बचाने और चलाने का काम स्वयं कर लेती है। इस शरीर का ही एक भाग मस्तिष्क है। मन या आत्मा की सहायता से मस्तिष्क यह सब बड़ी खूबी के साथ कर लेता है। शरीर में मस्तिष्क या मन शरीर का ऐसा विचित्र अंग है जो शरीर को रोग, दोष, विपत्ति, दुख और मृत्यु से बचाने के लिए पर्याप्त है। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि इस शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था भी अज्ञानवश आती है। मनुष्य यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दे तो मन शरीर को कभी वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी, निर्बल और दुखी न होने दे। लोग अज्ञानवश विपरीत उपायों का अवलंबन करके और डर कर विपरीत भावनाओं से अपने को वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी और दुखी बना लेते हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बड़ी विचित्र बात है, बहुत ही विचित्र, है ना। आप विचार कीजिए, सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं आप स्वयं विचार कीजिए, और जितने योगी योगाचार जो आप जहाँ से आकर के साधन शिक्षा लिए हैं आप नित्य कीजिए, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव। मान लीजिए कि शरीर के किसी अंग का कोई भाग कट गया, यानी आप ऐसा विचार कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है, कोई घटना घट गई है, मान लीजिए। हाँ, अभी शरीर में आपका कहीं कटा कटा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए, बोल रहे हैं गुरुदेव। तब क्या होता है, बस अंग के उस कटे हुए भाग की ओर रक्त के वे अंश या अणु जो कटे हुए को जोड़ सकते हैं, शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तब कैसी स्थिति होती है, तुरंत ही, है ना, उस कटे हुए स्थान की ओर रक्त के अंश और अणु और ओ अंश दौड़ने लगते हैं जो उस स्थान को जोड़ सकते हैं। कोई भी कार्य को करने के लिए जो उस कार्य में दक्षता माने यानी सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं वही वह कार्य कर सकते हैं ना। शरीर के अंदर भी ऐसे अणु और परमाणु यानी सेल्स कोष हैं जो उस अंग के कटे हुए स्थान को जोड़ सकते हैं।
तब ये उधर दौड़ पड़ते हैं रक्त के वही अणु, है ना, रक्त के वही अंश, है ना, जो उस जगह को जोड़ सकते हैं। विचारणीय बात है। आपसे आप होने लगता है। शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे ये सब जो अणु और परमाणु, यानी सेल्स को शरीर के अंदर जो रक्त के अणु परमाणु हैं, दौड़ पड़ेंगे, है ना। शरीर के तमाम हिस्सों से आयोडीन आदि औषधियों का अंश रक्त के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। बाहर से कोई दवाई नहीं लाए, भीतर ही तैयार होके चल पड़ा, है ना। शरीर के तमाम हिस्सों से, है ना, जहाँ से भी दौड़ पड़ा उसी ओर इधर चोट लगी है ना। आयोडीन ये सब औषधियाँ रक्त के अंश में चल पड़ी उधर। उसी क्षण शरीर स्वयं उस कटे हुए स्थान को जोड़ने लग जाएगा। उसी क्षण शरीर के वो अणु जो सेल्स कोष हैं तुरंत काम में लग जाते हैं और उस कटे हुए स्थान को जोड़ने में लग जाते हैं। यदि शरीर आत्मा की यह शक्ति काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस कटे हुए स्थान को जोड़कर या चिपकाकर अच्छा नहीं कर सकती। ये अकाट्य सत्य है ना। प्राण शक्ति अगर शरीर में ना हो, शरीर आत्मा यानी शरीर की आत्मा अगर शरीर में ना हो, है ना शरीर की आत्मा अगर यह काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी काम नहीं करेगी। यह काम कौन कर रहे हैं? आपकी प्राण शक्ति सक्रिय होकर के रक्त में उन सभी तत्वों लेकर के चल पड़े, है ना, जो उस स्थान को जोड़ सकते हैं, है ना यह अगर कार्य ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस स्थान को, उस कटे हुए स्थान को जोड़ नहीं सकती और उस स्थान को चिपका देने से भी अच्छा नहीं होगा। ये सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं ये अकाट्य सत्य है। शरीर में प्राण रहेगा तो ये कार्य होगा। ये कार्य कौन करते हैं? आपकी अंतरात्मा, शरीर आत्मा गुरुदेव लिखे यानी शरीर में जो उस वक्त स्थित है ना, स्थूल शरीर में जो उस समय स्थित है, इस शरीर में उस वक्त जो वर्तमान है ना, उसी को कह रहे हैं। अच्छी औषधियाँ तो केवल शरीर के इस प्रबंध और नियम में थोड़ी सी सहायता मात्र दे देती हैं। जो अच्छी अच्छी औषधियाँ डॉक्टर देते हैं वो इस शरीर के प्रबंध में थोड़ी सहायता करने के लिए देते हैं, है ना। वास्तव में यह सारा कार्य शरीर के अंदर स्थित प्राण शक्ति से ही होता है ना। पर यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या किसी भी बीमारी को शरीर से निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन या यंत्र स्वयं कर लेता है। सबको यह ज्ञान हो जाना चाहिए, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, या मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या शरीर की किसी बीमारी को निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन या यंत्र स्वयं कर लेता है ना। जब शरीर में जब प्राण हो, है ना, तो वही सारे कार्य कर लेती है। प्राण के बिना यह कार्य होगा नहीं। जिसे जीवात्मा, जिसे प्राण, जिसे जान, जिसे आत्मा कह रहे हैं, वही इस सारे कार्य को करती है और शरीर के अंदर में ये प्राण शक्ति सारे कार्य को करती है। इसके सिवा और कोई शक्ति नहीं है ना। हाँ, दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर लोग अपना तरीका से, वो सुरक्षा के लिए, थोड़ा सहायता के लिए, लेकिन जहाँ प्राण है वहीं देंगे ना। जिस शरीर में प्राण ही नहीं है तो कौन दवा देगा? कौन कार्य करेंगे? कोई नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी शक्ति आप हैं। और आपका शरीर यदि कहीं पर कुछ हो गया तो उसके जो तैयारियां चलती हैं भीतर से, उसको जतन के द्वारा करके उसको अच्छा करने के लिए ये सारा कार्य भीतर में हो रहा है। हमेशा होता रहता है। कोई भी जड़ पदार्थ व मशीन स्वयं अपने को बचाने, सुधारने, बचने, चलने या सोचने का जतन नहीं करती। कोई भी जड़ मशीन क्या अपने को बचाने के लिए या सुधारने के लिए या बचने के लिए या चलने या सोचने, ये सब के कार्य के लिए अपने को कुछ करती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं करती, है ना। उसमें तो कुछ है ही नहीं, प्राण ही नहीं, इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं, है ना, रुचि ही नहीं। वह शरीर की तरह कार्य नहीं करेगा। शरीर में प्राण है इसलिए चेतना है इसमें, और जड़ मशीन जो बाहर में है उसमें प्राण नहीं है, कोई चेतना नहीं है, वह कार्य नहीं होगा। कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी बात है, इसको जान लेना चाहिए।
यह मशीन अपने को सुधारने, जोड़ने, बचाने और चलाने का काम स्वयं कर लेती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत मशीन है, यह शरीर है ना, यह एक अद्भुत मशीन है। यह शरीर जो है अपने काम अपने आप कर लेती है। अपने को सुधारना, जोड़ना, बचाना, चलाना, ये स्वयं हो जाना, स्वयं हो जाता है। स्वयं अपने आप कर लेती है। इस शरीर का ही एक भाग मस्तिष्क है। इसी शरीर का एक भाग, एक अंग जो है मस्तिष्क है। मन या आत्मा की सहायता से ना मस्तिष्क यह सब बड़ी खूबी के साथ कर लेता है। मन और आत्मा एक ही चीज है। जो मस्तिष्क जो है, ये स्थूल शरीर का मस्तिष्क जो है, ये मन और आत्मा की सहायता से बखूबी सारे कार्य कर लेती है। जब शरीर में प्राण हो तो मस्तिष्क सक्रिय हो जाए, है ना, और सारे शरीर सक्रिय हो जाएं। रक्त की शिरा प्रशिरा में जो सक्रियता आ जाए, चंचलता यानी स्फूर्ति हो जाए, सारे कार्य होने लग जाएं, है ना। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। तो बात बहुत भी गंभीर है ना। और कल फिर इस पर चर्चा होगी। आपकी इच्छा सर्वोपरि होती है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।